ओम साईं राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। हमारा ईश्वर के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, इस पे मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक सच्ची कहानी। एक लड़की थी, उसके फादर थे बहुत बीमार, एज्ड। वो एक आश्रम में जाती थी, वहाँ एक महात्मा से बातें भी करती। एक दिन उसने महात्मा जी को कहा कि आप मेरे घर आना, मेरे पापा बीमार हैं, उठ नहीं सकते, सोए रहते हैं। अगर आप आओगे, उनसे बातें करोगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो महात्मा ने कहा है, ठीक बेटी, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। और 2 दिन बाद महात्मा उनके घर आए। उस कमरे में गए जहाँ उसके पिताजी सोए हुए थे। तो वहाँ देखा एक सामने चेयर पड़ी थी। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या मेरे आने का पहले ही अंदाज़ा हो गया था जो आपने चेयर रख दी? तो उन बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, मुझे पता ही नहीं कि आप आने वाले हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप दरवाज़ा बंद करोगे? तो महात्मा हैरान हुए कि दरवाज़ा बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। तो वो महात्मा को कहने लगे कि मैं आपको एक रात की बात बताता हूँ कि मैं ये चेयर अपने सामने क्यों रखता हूँ। मैं मंदिर जाता था, प्रार्थना करता था भगवान से। मैं भगवान को पाना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि कैसे भगवान को पाया जाए। तो एक दिन मेरे एक दोस्त मिले जो बहुत ही ज्ञानी थे। तो मैंने उनसे बात की कि भगवान से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कौन सा तरीका भगवान से प्रार्थना करने का है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को जरिया बनाने की ज़रूरत नहीं। तुम अपने सामने एक चेयर रखो और तुम परमात्मा से वैसे बातें करो जैसे तुम मुझसे कर रहे हो। तुम ऐसे समझो कि उस चेयर पर परमात्मा बैठे हैं। मुझे उनकी बात अच्छी लगी। मैंने खाली चेयर रखी और परमात्मा को कहा कि परमात्मा आप आ जाओ, मुझसे बातें करो। मैंने परमात्मा से बातें करना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। पहले तो मैं थोड़ा टाइम बैठता, फिर मैं 2-2 घंटे बैठने लग गया। मेरे हर बात के मुझे जवाब भी मिलते। मेरा मन खुश रहने लग गया। ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, अपनी बेटी को भी नहीं बताई। कभी वो मुझे पागल ना समझने लग जाए कि मैं खाली बैठे बातें करता हूँ। महात्मा ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि आप भगवान से सच्चा प्रेम करते हो, आप ऐसा ही प्रेम भगवान से करते रहना। और वो महात्मा घर आ गए। 4 दिन बाद उनकी बेटी जब महात्मा से मिलने गई तो कहा कि जब आप मेरे पिताजी से मिल के आए, मेरे पिताजी बहुत खुश थे। उसके 2 दिन बाद मैं जब ऑफिस जा रही थी तो मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया, मुझे प्यार किया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ भी फेरा। मैं ऑफिस चली गई। जब मैं ऑफिस से आई, उनके कमरे में गई तो देखा मेरे जो पिताजी थे वो बिस्तर पर मृत थे, पर वो बैठे हुए थे। उनका कुर्सी के आगे सिर झुका हुआ था। ऐसे लग रहा था कि वो कुर्सी में किसी गोद में बैठ के उन्होंने अपने प्राण दिए हैं। वो पता नहीं किसकी गोद में थे। महात्मा ये सुनकर फूट फूट कर रोने लग गए। उनको तो पता था। वो कहने लगे कि ईश्वर, मुझे भी ऐसी मौत देना, मुझे भी अपनी गोद में ऐसी मौत देना। सच में आप ईश्वर को ऐसा प्यार करो, ईश्वर से सच्चा प्यार करो। ईश्वर आपको कई मंदिरों में भी जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को जरिया बनाने की भी ज़रूरत नहीं। ईश्वर आपके पास है, आप उसे सच्चे मन से तो याद करो। मैंने भी बाबा से बहुत सच्चा प्यार किया। बहुत आनंद आता बाबा से। बाबा से मैं भी बातें करती, एक पिता की तरह बातें करती। मैं कभी बाबा से डरी ही नहीं। ना कोई बाबा के लिए कोई वहम आया कि ये करूँगी तो बाबा नाराज हो जाएंगे। जो भी खाती बाबा को खिलाती। कई बार रूखा सूखा होता तो कहती, बाबा आज मैंने ये खाया, आप भी खाओ, आपकी बेटी ने खाया तो आप भी खाओ।
बाबा मेरी हर बात सुनते, हर बात का जवाब देते। मैं पहले पाठ पूजा करती थी, कभी सुंदरकांड, पर बाबा को मानने के बाद हर वक्त बाबा का नाम ही रहता। आप मानोगे सूर्य को जल चढ़ाती तो निकलता ओम साईं नमः, और जब शिव जी को भी जल चढ़ाती तो ओम साईं नमः। तो कई बार मुझे लगता था कि और देव देवता नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा मन ने सोचा। उसी टाइम मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया कि साईं समुद्र की तरह हैं, जिसमें सभी देवता समाये हुए हैं। अगर आप जो कुछ साईं को अर्पित करते हो तो वो सभी देवताओं को अर्पित हो जाता है। देखो कैसे बाबा ने मेरी बात का जल्दी जवाब दिया। और एक बार बाबा मेरे सपने में भी आए, रात को आके मुझे कहा कि मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया, तेरी लाइफ में वैसे स्ट्रगल है तो मुझे क्यों मानती है। मैंने कहा बाबा आप मेरे बाबा हो, मेरे पिता हो, आप चाहे दो ना दो, मैंने आपको अपना बाबा माना है। सच में मैं बाबा से कभी नाराज नहीं हुई, चाहे मेरी ज़िंदगी में संघर्ष चलता रहा, पर वो मुझे खुशियाँ तो दे रहा था। कोई सारी खुशियाँ धन से थोड़ी होती हैं। उसके प्यार में खुशी थी, उसके प्यार में डूबने की खुशी थी, उसका काम करने की खुशी थी। जब मन को खुशी मिल रही थी तो इसका मतलब था बाबा साथ थे ना। जब ईश्वर आपके साथ होता है तभी तो आपका मन खुश रहता है। और आप क्या पाना चाहते हो? मन की खुशी तो पाना चाहते हो। क्या हम धन दौलत से मन की खुशी खरीद सकते हैं? नहीं ना। तो बाबा ने बिना धन दौलत दिए ही मुझे इतनी खुशियाँ दे दी, इतने काम करवाए ना अपने। मैं बस बाबा में ही मगन हो गई। और जब मुझे बाबा में लगन लगी तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मेरे जो पति हैं ना, उनमें भी अपनी भक्ति का भाव भर दो कि मेरे लिए रास्ता आसान हो जाए। क्योंकि आपके घर में जब सब मानते हैं, अगर खुशी खुशी आपको किसी काम करने की परमिशन मिले तो वो अच्छा होता है। अगर आप अपने पति के अगेंस्ट जाके कोई भी काम करते हो तो उससे भगवान भी खुश नहीं होते। और बाबा ने मेरे पति के मन में भी अपना प्रेम भर दिया, बहुत ज़्यादा प्रेम। मैंने शिरडी जाना है साल में 4 बार, तो जाओ, खुशी खुशी परमिशन देते। कोई भी काम करना हो करो। मतलब मेरा मन बहुत खुश रहता कि मेरे जो हैं पति बहुत अच्छे हैं, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। और मैं मतलब जी जान से बाबा के काम करती। मैं तो अपने बच्चों को भी कहने लग गई थी कि जो बाबा है ना, वो तुम्हारे दादा हैं। तुम पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे बाबा का नाम चलाना, कभी मेरे घर से साईं का नाम मत जाए। सच में इतना प्यार हुआ ना बाबा से। तो प्यार हुआ तो बाबा ने तो चाहा, अगर बाबा ने मुझसे प्यार किया तभी तो ये प्यार हुआ। एक साइड से थोड़े प्यार होता है, दोनों साइड से प्यार होता है। जब मैं उदास होती ना शिरडी जाने के लिए, तो मैं कहती थी कि बाबा तुम भी उदास हो रहे हो इसलिए तो मुझे बुला रहे हो। और मेरे पापा भी 3 महीने बाद उदास हो जाते और मुझे कहते आजा बेटी मेरे घर में आजा। और जब हम अपने पियर जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो मुझे लगता था कि मैं अपने पियर जा रही हूँ, बहुत खुश रहती, और वहाँ से आने का दिल भी नहीं करता था। सच में आप ऐसा प्यार करना सीखो अपने भगवान से, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। कल एक साईं भक्त मैसेज डाल रही थी कि कोई साईं नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिया। क्यों मांगते हो? साईं को मांगो ना, साईं को कहो ना मेरे साथ रहे। जब साईं आपके साथ रहेंगे तो आपके दिल में खुशी ही खुशी हैं। बाबा ऐसे नहीं मिलते। आप अपनी मनते मानते रहो, नाराज होते रहो, ऐसे नहीं मिलते। वो भी तो परीक्षा लेते हैं ना कि आपका जो बच्चा है वो सच्चा है, जब मतलब के लिए मान रहा है। जब आप मतलब के लिए मांग रहे हो तो क्यों देंगे? आपको नहीं देंगे। आप अपने माँ बाप से कभी नाराज होते हो? नहीं ना। वो आपका ख्याल रखते हैं ना। तो आप अपने माँ बाप की तरह बाबा से प्यार करो, वो भी आपका ख्याल रखेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख आने हैं तो वो चाहेंगे कि दुख आएँ और आप साफ सुथरे हो जाओ। जो आपके कर्म थे, पिछले जन्म के कर्म, आप वो भोग लो। और वो कर्म भोगने में भी आपकी सहायता करते हैं, एक हिम्मत के रूप में आपके पास आते हैं। आपके कष्ट नहीं लगेंगे, वो आपको गोद में उठा लेंगे। आप सब साईं भक्त ऐसा प्यार करना सीखो, सच में बहुत आनंद है। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, बाबा का जो मेरे लिए प्यार है बाबा के प्रति, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरा बाबा के लिए प्यार है वो सब लोगों के पास पहुँचे। ओम साईं राम।